बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रॉय मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम अब कह दो सच। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, एक जर्नलिस्ट रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जितने भी बिज़नेस टाइकून्स हैं उनसे लाइव इंटरव्यूज़ करता रहा। पाकिस्तान में मिनिस्टर लेवल के पॉलिटिशियंस के लाइव इंटरव्यूज़ किए और साथ साथ हमारे मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब, इनका भी मैंने लाइव इंटरव्यू किया था, लाइव टेलीफोनिक इंटरव्यू 2011 में। नाजरीन, आज यहाँ पर मीडिया में आने की एक वजह है जो कि मैं पिछले 4 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको रेज़ नहीं किया जाता। हमारा मीडिया या तो उन तमाम हक़ाइक़ से आँख चुराते हुए दिखाई देता है या उन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता। नाज़रीन, एक बहुत बुनियादी मसला यहाँ पर जिसकी वजह से आज मैं भी पाकिस्तान के अंदर हूँ और वापस जाने के इंतज़ार में हूँ कि कब यहाँ से इंसाफ का निज़ाम हमारा बेहतर हो और कोई भी शख्स जल्द अज जल्द अपने इश्यूज़ को यहाँ से सॉर्ट आउट करके वापस जा सके। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है झूठ, करप्शन और इंसाफ की अदम दस्तयाबी का ना होना। नाज़रीन, दुनिया के किसी भी मुआशरे में मीडिया एक अहम सतून की अहमियत रखता है कि रियासत की आंख से जो चीज़ ओझल हो जाती है उन चीज़ों को मीडिया हाईलाइट करके बताता है और रियासत उसके अंदर क्या इक़दामात करती है। अगर वो वैलिड ग्राउंड्स होते हैं, अगर कानून साजी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे रियासत कानून साजी करती है। अगर किसी भी किस्म के कोई एक्शन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर एक्शन लेती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक स्लोगन, एक नारा बड़े अरसे से, पिछले 4 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ। अक्सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सेज नो टू करप्शन। जनाबे वाला, मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा जनाब बेमोहतरम हमारे मोअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि जनाबे वाला ज़रा एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे बताया जाए कि रियासत का वो कौन सा इदारा है जो इस वक्त करप्शन से पाक है। जनाबे वाला, अगर केयरफुली देखा जाए तो हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर भी बदतरीन अंदाज से करप्शन मौजूद है जो कि अदालती अहातों के अंदर खुलेआम हो रही है। मैं पिछले 4 साल से इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, भुगत रहा हूँ और यकीन जानिए कि अगर यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम प्रॉपर होता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। नाज़रीन, हमारा फैमिली ऑक्यूपेशन जर्नलिज़म रहा है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह करता रहा हूँ। यहाँ पर आज इस मीडिया के अंदर आने का और ज्वाइन करने का मेरा एक मकसद है कि एक आम इंसान को कम से कम इंसाफ फराहम किया जाए या उसको दिलाया जा सके। इसके लिए हमारा मीडिया एक अहम रोल अदा कर सकता है, इसके लिए हमारी रियासत एक अहम रोल अदा कर सकती है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनाबे वाला, अगर हम अपने इंसाफ के निज़ाम को उठा के देख लें तो हमें ये पता चलता है और मेरा ख्याल है कि मुझ समेत हर पाकिस्तानी की, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी नॉलेज में है और हर पाकिस्तानी की भी नॉलेज में है कि किस तरह हमारे अदालती अहातों के अंदर बैक डेट्स के अंदर स्टैम्प पेपर सेल आउट किए जाते हैं, जाली रसीदें फराहम की जाती हैं और यहाँ तक के गवाह तक 500 से 5000 रुपये तक में अवेलेबल होते हैं। जनाब आला, जिन मुआशरों के अंदर ये इक़दार होंगी वो मुआशरे पस्तगी की तरफ दिखाई देंगे
हमें और आपको इस बात का अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरीके से है कि हमारे यहाँ जस्टिस का निज़ाम ख़ास किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से शायद ना हमारा मीडिया बोलता है, ना रियासत उसको देखती है, ना ही मेरा ख्याल है कि हमारी जुडिशरी ने उसको केयरफुली तौर पर देखा, और अगर देखा है तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। जनाबे वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कौन सी अदालत है जहां पर बैक डेट के अंदर स्टैम्प पेपर्स नहीं मिलते, जहां पर फेक विटनेसेस नहीं फराम होते। तो नाजरीन, आज कुछ दिल दहला देने वाले हकाइक से आपको आगाह करूंगा और हमारे मौजूदा पाकिस्तानी मीडिया और रियासत मदीना की अथॉरिटीज़ की तवज्जो इस अहम इशू की तरफ मबजूल कराना चाहूँगा, जिस पर पिछले 72 साल तारीख़ में हमारा ना मीडिया बोला और ना ही इस बुनियादी मसले में रियासत कोई इत्मीनान कुन अचीवमेंट हासिल कर सकी। अगर हमारे मीडिया ने कोई ख़ास मोर्का मारा होता तो यकीन जानिए आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता। आज मैं अपने बच्चों के साथ इस कोरोना जैसी वबा के अंदर अपने बच्चों के साथ कोरोना से वहाँ पर यूरोप में बैठ के लड़ रहा होता। आज आपके सामने बैठकर इस तरीके से तमाम इश्यूज़ आपके सामने नहीं लेके आ रहा होता और रियासत के सामने नहीं लेके आ रहा होता। नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इंसाफ की अदालतों के अहातों में किस तरीके से एक माफिया अंदर घुस आया है, और वो बैक डेट्स के अंदर स्टैम्प पेपर्स, जाली रसीदें और जाली गवाह तक फराहम करता है। नाज़रीन, सिटी कोर्ट कराची के हवाले से मैं कुछ हकाइक आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास ये एक परफेक्ट कोरियर नामी एक कंपनी है, जिसके ऑनर एक रिटायर्ड जज हैं। ये कंपनी 2016 में इसने जाली फेक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की किसी साहब को, और उसके नतीजे में एक फेक जुडिशल ट्रायल, एक फेक सिविल केस क्रिएट कर दिया गया अगेंस्ट एक ओवरसीज पाकिस्तानी के। ये कंपनी पैसे लेके मुर्दों को ज़िंदा कर देती है, जिसका सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी उस हवाले से आप स्क्रीन पर एक डेथ सर्टिफिकेट देख रहे होंगे। ये मेरी वालदा मोहतरमा का है, जिनकी वफ़ात कनाडा के अंदर हुई और कनाडा में ही तदफीन की गई। नाज़रीन, इनकी वफ़ात 2017 में हुई और 2019 में रिटायर्ड ऑनरेबल जज साहब की जो कंपनी है, जिसका नाम परफेक्ट कोरियर अभी मैंने बताया, वो 2019 में उनको पैसे लेके इस तरह ज़िंदा कर देती है। अगर गूगल पे भी जाके आप इसको चेकआउट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि गूगल भी मरहूम लोगों को ज़िंदा कर देता है, या इनका ट्रैकिंग रिकॉर्ड हर तरीके से वो ये बताता है कि वो इंसान जो मर चुका है बज़ाहिर वो मरा ही नहीं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक मोहतरमा जिनका इंतकाल 2017 में होता है और 2019 में ये परफेक्ट कोरियर नामी कंपनी पैसे लेकर उनको जिंदा कर देती है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए नाज़रीन, नहीं तो वो हो सकता है कि मेरी मरहुमा वालदा से मेरी मुलाकात भी करा देते, क्योंकि ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जनाबे वाला मैंने शायद दुनिया में कहीं और नहीं देखी। जनाबे वाला, मेरा बुनियादी नुक्ता हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इंसाफ के लिए आपसे कोई राब्ता कर रहा हूँ। मेरा बुनियादी नुक्ता ये है, और मैंने जो स्टैंड लिया है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि रियासत के हर उस शख्स के लिए जो इंसाफ से महरूम है। जनाबे वाला, होता क्या है, एक आम इंसान किस तरीके से इस जुडिशियल
ट्रैक के अंदर आके इस चक्रव्यूह में आकर फंस जाता है और निकलते निकलते उसको 10 साल भी लग जाते हैं, 20 साल भी लग जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं लेकिन फैसले खत्म नहीं होते। तो जनाबे वाला बेसिकली खराबी कहां पर है? अगर हम केयरफुली इस बात को रिव्यू करें तो पाकिस्तान को बने तकरीबन 72 साल से जायद हो चुका है। इन 72 सालों में जनाबे वाला ये काम पहले दिन का था जो आज 72 सालों के बाद कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करा रहा था। जनाबे वाला ये मुद्दा सिर्फ वजीर आजम इमरान खान के लिए नहीं, इस मुल्क के खुदादाद की 22 करोड़ आवाम का मुद्दा है। बैक डेट में स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करने का मकसद आपने उसको एक वेपन फराहम कर दिया जिसके बाद वो किसी भी इंसान के ऊपर रख के चला सकता है। जिस तरीके से मेरे ऊपर चला, मेरे बीवी बच्चे यूरोप से पाकिस्तान आए थे, यहां से 2016 में मैंने उनको वापस यूरोप में ट्रांसफर किया, जिसकी वजह लैंड माफिया का खौफ, थ्रेट्स और मेरे बच्चे की जान लैंड माफिया का खौफ, लाइफ थ्रेट्स और मेरे बेटे की बीमारी, जिसके बाद मैंने अपनी पूरी फैमिली को पाकिस्तान से शिफ्टेड कराया यूरोप में, और तब से लेकर आज तक मैं इस केस को देख रहा हूं। अदालतों को बता बता के थक चुका हूं कि जनाबे वाला ये जो केस नंबर 1856/2016 है, इसके अंदर जो बेस बनाई गई है वो परफेक्ट कोरियर की है, और ये कोरियर कंपनी, इसने तो मेरी वालदा मोहतरमा, इसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि इसने तो मेरी वालदा मोहतरमा को जिंदा कर दिया। जनाबे वाला मैं आज से मीडिया का बाकायदा आगाज करता हूं और उस वक्त तक मैं ये अपनी लड़ाई जारी रखूंगा जब तक हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब या वजीर आजम इमरान खान साहब या हमारी कोई भी अथॉरिटीज इसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन नहीं लेती। एक और हकाइक भी आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख के करीब केसेस हैं जो कि ज़ेरे अल्तवा हैं। एक केस 15,000 रुपए उसकी स्टैंप ड्यूटी होती है जो कि गवर्नमेंट के खजाने में जाती है। मेरे लिए जो क्वेश्चनेबल मार्क है इस वक्त वो ये है कि अपने केस को देखने के बाद कि 20 लाख में से कितने केस रियल हो सकते हैं और कितने फेक।